ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 20/5/2023 के महावाक्य परात्य मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, यह ज्ञान बड़ा मज़े का है। यह ज्ञान बड़े मज़े का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। प्रश्न दिया बाबा ने, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई में वंचित कौन रह जाता है? उत्तर आया बाबा का, यह अविनाशी करने के लिए रात को व अमृत वेले जाग कर बाप को याद करते रहो, विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती है। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोग में ज्यादा जाते हैं वह इस कमाई से वंचित हो जाते। गीत आया है, जाग सटनिया जाग नवयुग आया किया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। दुल्हा साजन को अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइड्स ग्रूम कहते हैं और सजनी को ब्राइड्स कहते हैं। वह है निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं है। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साधन भी सजनी बगैर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि वह निराकार किसी सजनी द्वारा रचना रचते। वो सजनी कौन है? ब्रह्मा बाबा। वह परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए वह यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है, हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, ताजा होने के लिए, सम्मुख धारणा के लिए। बच्चों को सम्मुख जितना मजा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं आता है। तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर्स वाले दूर हैं। यह बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रति है और परम पिता परमात्मा इस तन में रति, ब्रह्मा तन में रति है। उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। है तो आत्मा ना, वह सदा हो परे परे रहने वाला है, इसलिए परम आत्मा कहा जाता है ना। तो भगवान को जब याद करते हैं तो नजर जरूर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी ना। ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए, कहते हैं मैं कल्प कल्प इसकी रथी, क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर देवी कुल हो जाए, सतयुग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं कि हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे, दीर्घकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी वह फिर रिपीट हो। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर रिपीट होगा ना, तो क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है। फिर उस ही नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया। जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा ना। शास्त्रों में तो कछमछ अवतार लिख दिया। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश करता है। अब आप स्वयं कहती है सजनिया, मैं आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वह अब फिर रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है
नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े। दुनिया तो है ना, अभी कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े। तो यह मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए है ना, सब बच्चे बाबा के निश्चय बुद्धि हो गए है ना। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता नहीं रहेगा। अभी और सब पुराने धर्म है। नया देवी देवता धर्म गुम हो गया। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र हैं। समझते हैं सतयुग में बराबर राज्य करते थे। वहां तुमको ये पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड। पीछे वालों को यह मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड होकर गए। आगे फिर कब कब होंगे यह नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। यह है ज्ञान। पाप और वर्षे को याद करना है। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा। फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सीन सिंदरिया देखने में आती है। तुमने 84 जन्म पूरे किए, यह बुद्धि में है ना। यह सब है नई नॉलेज। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले संगम युग पर संगम युग पर आता हूँ। इस संगम पर परम पिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापिस ले जाने के लिए हम सब रथी हैं। अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पारट बजाया। अब बाबा आया है हमको सारा राज समझाते। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। यह बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर भी होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं जिससे हम पढ़कर सो देवता बने। देवता बनते ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा ना, जो सब कहे कि हम सो देवता पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे ना। यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनने का राजयोग सिखाओ। तो बाबा ने कहा हाँ, बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप भी बच्चों को कहते हैं रात को अथवा अमृत बेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी मिटा देते हैं। कमाई में फिर नींद नहीं आती है ना। कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं हम सुखी रहे। बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है। एक बार की बात है, एक गोला गांव की लड़की है, वो अपने ससुराल से आई हुई थी। तो वो कहने लगी कि वो जन्म बाबा का मतलब बाबा की मुरली सुनना गई, बुलाए था गई, चलो मुरली सुना। तो उसकी बात समझ में आ गई। वो बोली कि मतलब भाभी कोर्स करवा दो, कल मजा आऊंगी। तो मैंने कह कर रात को उसको 11-12 बजे तक उसका पूरा कोर्स करवा दिया। बाबा को साथ लेकर और सेंटर पर आ गए और 11-12 बजे तक पूरा कोर्स करवा दिया। और वो हम सर की
चरखी दादरी है ना, वहाँ चरखी गांव में कह रही है, वहाँ पर ही वो अपनी क्लास चला रही हो। तो देखो एक रात में उसको सारी समझ में आ गई और वो क्लास चला रही हो। तो बाबा कह है ना कि नींद को पिटा देते हैं, 24 घंटे मिल जाए संपत्ति को। तो हमने भी देखी ना, भाई कमाई है इसमें, भाई इसका आत्मा ये चाव है ज्ञान। तो उसको सारा बताया बाबा के साथ लेकर के। अच्छा, तो तुम बच्चों को इस दुनिया में ममता नहीं रखना है, ज्यादा लोभ में नहीं जाना है, उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है, तुम्हारी कमाई सेकंड बाई सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती है क्या? और कमाई चलते फिरते होती है क्या? ये कमाई हम चलते फिरते बाबा को याद करेंगे ना तो हो जाती है। ये तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो, लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहे, खाते रहे, इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता है। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करे, कैसा मजे का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देह ही अभिमानी है। इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, बाप को याद करे तो आदतें बढ़ जाती है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बाबा ने कहा तो आदत बढ़ जाती है। अपने को बोल शिव बाबा याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता इसमें है ना। यह बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है कि हम बाबा की मिल्कियत के हकदार हैं। तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना, तो वह नशा रहता है हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। प्रॉपर्टी का भी मालिक है। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक है, नहीं बनते हैं। तो वह नशा रहता है हम ब्रह्मांड के भी मालिक, प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। चाहे राजा चाहे प्रजा, राजा चाहे प्रजा, समझते हम विश्व के मालिक हैं। जान गए हैं हम विश्व के मालिक हैं, यह समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गया हुआ भी है ना, अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ से पूछो। वल्लभ बाप को कहा जाता है, वल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक बने का सुख पाना नहीं है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में यह कोई भी नहीं समझ सकते हैं कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कहाँ ब्रह्म लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फर्क है ना। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने हो? फिर पार्ट बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। यह याद सफाई रखनी है। हाँ, तो इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यह तो निश्चय करना चाहिए कि यह हमारा बाप है। बाप की सिवाय ऐसी बातें कोई समझा ना सके।
दिल में नोट करना चाहिए, यहाँ नोट लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर यह काम नहीं आएगी। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छोटा और खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बने। तुम बच्चों को तो यह एक ही पढ़ाई है ना, तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक वाह हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है। बाबा ने समझाया है यह गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा, घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट किया तो खलास, सबको घाटा पड़ता रहता है ना। किन की तबीरे धूल में सबको घाटा है। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है, भविष्य में सो भी 21 जन्म के लिए, बाकी सारी दुनिया है घाटे में। यह सब घूमने के पानी में चल मरे दर्शन आसमान है, किसको भी मालूम नहीं यह सब मिट्टी में मिल जाना है। सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं, तुम यह सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार है उनको मालूम है यह दुनिया जैसे भंगूर है। सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, यादव गौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, बाकी पांडव की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, जो कि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो। उससे प्रीत रखते हो, जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? भारत का प्राचीन योग बहुत ही नामी गिरामी है, यह बाबा भी नहीं जानते थे, अब सब बातें बुद्धि में आ गई। ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे, अब सब बातें बुद्धि में आ गई। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूँ वह सतयुग में नहीं होगा, सतयुग में नहीं रहेगा। वहां तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पारठ जो कलप पहले चला था वही चलेगा। यह ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं, अंत तक देते रहेंगे। तुम कल कहाँ भी हो, शरीर छोटे तो शिव बाबा की याद हो। त्रिकालदर्शी पने का भी ये मिलेगा। तो बाबा का त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुक्त में हो, सौदर्शन चक्कर याद हो, तब प्राणदर्शी निकले। वहाँ कहाँ वह भक्ति मार्ग की कहावत और कहाँ यह ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला देते हैं ना, कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई नहीं जानते। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं, अनेकों को याद करना इसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को ही याद करते हो जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हो, तुम्हारी सदगति करते हो। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, सथाई खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है, एक बाप से सच्ची परिक्रम कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी है, रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, नए त नए ऊंचे त ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। नए त नए ऊंचे त ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। सार दिया बाबा ने, नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए त नया ऊंचे त ऊंचा अच्छे त अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा
और नई दुनिया के आने की तैयारी में सब जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में सौपन और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगी। इसका स्लोगन दिया बाबा ने, माजिद बनना है तो एक बार कोई अपना कैंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। माजिद बनना है तो एक बार को ही अपना कैंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।